আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। नायब सिंह सहनी बुधवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी मौजूद रहेंगे। नायब सिंह सहनी बुधवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। भाजपा ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा, जहां शपथ ग्रहण समारोह में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। नायब सिंह सहनी का सफर मनोहर लाल खट्टर के लोकसभा चुनाव छोड़ने के बाद शुरू हुआ था। मार्च 2024 में भाजपा ने नायब सिंह सहनी को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद से मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। भाजपा ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा में सरकार बनाई है। 90 सदस्य विधानसभा में 48 सीटें जीतकर नायब सिंह सहनी के कैबिनेट में 10 मंत्रियों में से 8 चुनाव हार गई। 2019 में भाजपा 40 सीटों के साथ बहुमत नहीं पा सकी थी, लेकिन जेजेपी और कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ उन्होंने सरकार बनाई। इस बार भाजपा ने सभी एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए बहुमत हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देश में रिटेल इन्फ्लेशन रेट में 5% की वृद्धि हुई है, जो पिछले 9 महीनों से सबसे अधिक है। इस वृद्धि के कारण आम आदमी, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमतों से परेशान है। खाद्य बाजार में तेजी के कारण सितंबर में रिटेल इन्फ्लेशन 5.49% तक बढ़ गई, जो पिछले 9 महीनों में सबसे उच्चतम दर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों और सब्जियों की कीमतें तेजी से बढ़ी है। अगस्त में इन्फ्लेशन 3.65% थी, जबकि पिछले साल सितंबर में यह 5.2% थी। दिसंबर में रिटेल प्राइस इंडेक्स 5.69% तक पहुंच गई थी। सितंबर में खाद्य पदार्थों की कीमतें 9.24% बढ़ी, जबकि अगस्त में यह 5.66% थी। सितंबर 2023 में खाद्य कीमतों की वृद्धि 6.62% रही। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि यदि खाद्य, अन्न और सब्जियों की कीमतें नियंत्रित नहीं की गई तो खुदरा वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को कम करना मुश्किल होगा। सब्जियों की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है और पिछले 1 महीनों में सब्जियों के दाम में 35.99% की बढ़ोतरी हुई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित आधार पर सितंबर में दालों की कीमतों में भी 9.81% की वृद्धि हुई है। अगस्त में दाल की कीमतें 12 महीने पहले की तुलना में 13.6% बढ़ गई। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस साल सितंबर में महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह मौसम रही। होलसेल इन्फ्लेशन सितंबर में बढ़कर 1.84% हो गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि सब्जियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि के कारण होलसेल इन्फ्लेशन रेट उतनी ऊंची दर से बढ़ रही है। होलसेल मार्केट में खाद्य कीमतों में 11.53% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अगस्त में यह दर 3.11% थी। आलू के दाम 78.13% और प्याज के दाम 78.82% बढ़ गए हैं। आरबीआई के गवर्नर शांतिकांता दास ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में कीमतों को 4% के आसपास रखना मुख्य चुनौती साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एक तरफ देवी मां 2024 के शरद उत्सव के कार्निवल में उसके मंच पर प्रोटोकॉल तोड़ा गया, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठने के लिए अपने चेयर्स आगे लाकर प्रोटोकॉल तोड़ा। किसी भी सरकारी कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रोटोकॉल होना जरूरी है। इसी तरह सरकारी आयोजनों के मंच पर प्रोटोकॉल होता है।
प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री की सीट दूसरों से थोड़ी अलग दूरी पर होगी। मुख्यमंत्री के साथ संबंधित विभाग के मंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों की सीटें एक एक करके होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री की सीट अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से एक निश्चित दूरी पर पहली पंक्ति में होती है। 2024 के आधिकारिक समारोह में देवी मां की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, जब मुख्यमंत्री के साथ कुछ अवांछित लोग मंच पर उनकी सीट के समानांतर बैठ गए। इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुछ संगठनों के अध्यक्ष और राज्य भाजपा के स्वयंभू नेता प्रोटोकॉल तोड़कर मुख्यमंत्री की सीट के समानांतर पहली पंक्ति में आखिर क्यों बैठे। प्रशासनिक अधिकारियों को धमकाकर जबरन सीटों पर कब्जा करने वाले भी हैं। कुछ लोग अपने चेहरों को प्रचारित करने के लिए सरकार के उच्चतम स्तर पर चेहरे बदलने के काल्पनिक सिद्धांत का भी यहां उपयोग करते दिखाई दिए। प्रशासन चलाने में अनुभव के अलावा शिक्षा और नैतिक मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है, जहां लोग वास्तव में खुद को सबसे आगे लाकर पार्टी और सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेलीगेशंस ने शहर के मूर्ति विसर्जन घाटों से पानी के नमूने एकत्रित किए, जिनका टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि यदि पानी में कोई हार्मफुल केमिकल्स पाया गया तो आधिकारिक तौर पे उस पे कार्रवाई की जाएगी। राज्य दूषण नियंत्रण परिषद सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्रीय दूषण नियंत्रण परिषदेर आदेश मते प्रति बछरই दुर्गापूजा এবং গণেশ পূজা উপলক্ষে প্রতিমা বিসর্জন হয়। যে বিসর্জন আইডল ইমার্শন ঘাটগুলো আছে সেগুলি ঘাটগুলোতে আমরা প্রতি বছরই জল অ্যানালাইসিস করি। প্রথমত আমরা জল কালেকশন করি। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। देवी मां के जाने की पर्व के खुशी के दिन भी दबंगों की तस्वीर सामने आई। अगरतला के एक क्लब में 3 बच्चों पर बाउंसर्स ने हमला कर दिया। इसके बाद उनके माता पिता सहित वहां के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। आरोप है कि चित्तरंजन क्लब के बाउंसर्स ने 3 बच्चों पर हमला कर दिया।
राजधानी में क्लब कल्चर में बाउंसर्स की मौजूदगी की यह पहली घटना है। अगरतला के क्लबों ने शरद उत्सव के दौरान हमेशा शांति बनाए रखी है। प्रभावित बच्चों के माता-पिता का कहना है कि उनके बच्चे समारोह का आनंद ले रहे थे, तभी बाउंसर्स ने बिना कारण उनके खिलाफ लाठियां चलाई। इस घटना के बाद अभिभावकों ने दोषियों की गिरफ्तारी और सजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। তারা বই কি এনেছে বাউন্সার লাঠি শুটা নিয়ে এখানে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে আগরতলার মধ্যে লাঠি শুটা নিয়ে बाउंसर। एक अभिभावक ने यह भी आरोप लगाया कि क्लब के बाउंसर्स ने महिलाओं के मोबाइल फोन और चेन छीन लिए हैं। एक अभिभावक ने बताया कि घटना में चित्तरंजन क्लब के 2-3 सदस्य भी शामिल थे। সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এই চিত্তরঞ্জন ক্লাবের বাউন্সাররা, সঙ্গে এক দুজন ক্লাবের সদস্য আছে। राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से देवी मां के यात्रा समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से कर रही है, जिसमें हजारों लोग और जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। हाल ही में एक सरकारी कार्यक्रम में चित्तरंजन क्लब के बाउंसर्स और सदस्यों द्वारा दादागिरी की ये घटना विवाद उत्पन्न कर देती है, जबकि त्योहार शांति का प्रतीक है। इस घटना के बाद अगरतला के परंपरा प्रेमियों में नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि बाउंसर्स की संस्कृति शहर की परंपरा का हिस्सा नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला के महाराजागंज बाजार में रेड करके पटाखों की बड़ी मात्रा बरामद की गई। यह कार्रवाई सदर एसडीएम विपुल दास और स्टेट डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आगामी लक्ष्मी पूजा और दिवाली को देखते हुए की गई। सदर एसडीएम विपुल दास ने बताया कि यह अभियान नॉइज पोल्यूशन नियंत्रण करने के लिए किया गया है। পলিউশন বোর্ড এবং সদর মহকুমা প্রশাসনের এবং আরক্ষা প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা যে সমস্ত শব্দবাজি যেগুলো আপনার 90 ডেসিমেল পর্যন্ত শব্দ তৈরি করে 5 মিটার দূরত্বে, এগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন যে দোকান আছে তার মধ্যে আমরা অভিযান করছি। त्रिपुरा से मॉनसून सामान्य समय से 3 दिन पहले चला गया है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों में ड्राई सीजन की स्थिति देखी गई। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पुष्टि की है कि साउथ वेस्ट मॉनसून आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा से रवाना हो चुका है। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।